नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आप ही के चैनल एडी गाइड में। दोस्तों, आज हम होम लोन का ईएमआई कैलकुलेशन करके देखेंगे एक्सेल सीट पर। बहुत ही आसानी से आप अपने घर पर होम लोन का एक बैलेंस शीट बनाकर देख सकते हैं। इस कैलकुलेशन से आप जान सकते हैं हर ईएमआई के बाद आपका लोन अमाउंट कितना बाकी रहता है, हर महीने आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से कितना अमाउंट काटा जाता है और कितना इंटरेस्ट आप पे करते हो। क्योंकि क्या होता है, हम लोग जब भी लोन लेते हैं तो शुरुआत के दिनों में ही हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बहुत ही कम करके काटा जाता है और लोन ख़त्म होने तक हमारा इंटरेस्ट कम होता जाता है और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट तब बढ़ जाता है। इसीलिए कई लोग जानना चाहते हैं कि शुरुआती दिनों में कितना प्रिंसिपल अमाउंट काटा जा रहा है, कितना इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं। ये एक्सेल सीट आपको इन सब बातों के बारे में जानकारी देगा। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा और आप अपने कैलकुलेशन को घर पे करके देख सकते हैं। बहुत ही आसान फॉर्मूले के साथ में ये कैलकुलेशन लेके आई हूँ। तो चलिए होम लोन हम लोग कैलकुलेशन करके देख लेते हैं और आप लोगों को आपका पूरा स्टेटमेंट एक्सेल शीट पर मिल सकता है। सबसे पहले तो आपको एक्सेल खोल लेना है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर। तो दोस्तों, आज इस एक्सेल शीट पर क्या क्या होगा ये मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है। जैसे हम लोग पहले लोन अमाउंट लिखेंगे, इंटरेस्ट रेट लिखेंगे और अपना टेन्योर, आप लोग इसे जितने साल के लिए लेना चाहते हैं उसका मंथ का हिसाब भी रख लीजिए। मैं फ़िलहाल के लिए ये 8 साल के लिए आपको कैलकुलेशन करके बता रही हूँ। आप जितना चाहे बाद में इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने इसे 8 साल के लिए लिया तो ये 96 मंथ्स होगा और बाकी जो लिखा हुआ है एक एक करके मैं आपको बता दूंगी। चलिए एक्सेल सीट पर हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लोन अमाउंट लिख लेते हैं। फ़िलहाल के लिए मैंने लोन अमाउंट 30 लाख रुपए लिया है। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं आपके हिसाब से जितना आपको मिलेगा। इसके बाद हम लोग इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं। ये परसेंटेज के हिसाब से होगा और सेम वहाँ पे जैसे बताया टेन्योर ले लेते हैं। थोड़ा मैं इसे बड़ा कर लेती हूँ स्पेस थोड़ा, क्योंकि ये लोन अमाउंट पूरा नहीं आ रहा है तो ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया। आप चाहे तो इसे बोल्ड भी कर सकते हैं या कलर वगैरह भी कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं ये सब करके नहीं बता रही हूँ। तो मैं लोन अमाउंट लिख लेती हूँ। ये 30 लाख रुपए मैंने लिख लिया। इंटरेस्ट रेट में 7% करके ले रही हूँ। मैं परसेंटेज इसका ले लूँगी। ऊपर आपको जाकर यहाँ पर परसेंटेज ले लेना है। तो ये मेरा 700 हो गया। मैं इसे कम कर लेती हूँ। ये 7% हो गया। अब टेन्योर जैसा कि मैं 8 साल के लिए ले रही हूँ तो ये 96 मंथ्स के लिए हो जाएगा। थोड़ा मैं हर रो का स्पेस थोड़ा बढ़ा लेती हूँ। पहले मैं मंथ लिखूँगी। हम हर मंथ के हिसाब से इसे कैलकुलेट करेंगे तो मंथ ले लेती हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथ, उसके बाद लोन, उसके बाद ईएमआई, फिर प्रिंसिपल, फिर इंटरेस्ट, फिर रिमेनिंग बैलेंस हम लोग लिख लेंगे। तो पहले मंथ ले लेती हूँ। अब हम लोग लोन ले लेंगे, इसके बाद ईएमआई, इसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट और इसके बाद इंटरेस्ट और इसके बाद आएगा रिमेनिंग बैलेंस। आपका ईएमआई हर मंथ कितना आएगा, हर महीने लोन में से प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना डिडक्ट होगा, हर महीने कितना इंटरेस्ट अमाउंट जोड़ा जाएगा और इसके बाद आपका पूरे लोन का कितना बैलेंस आपका रहेगा वो जानेंगे। थोड़ा मैं रो छोटा कर लेती हूँ। आप चाहे तो इन सब को बोल्ड भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा बोल्ड कर लेती हूँ। अब मैं मंथ पर आ जाती हूँ। क्योंकि ये पहला मंथ होगा इसलिए मैं 1 लिख रही हूँ। हर मंथ के हिसाब से लोन अमाउंट आपका कितना रहेगा ये हम लोग देख लेते हैं। लोन अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग ले लेते हैं। इसके लिए हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर इक्वल ले लेते हैं और लोन अमाउंट हमारा जो ऊपर का लिखा हुआ है हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एंटर दबाएंगे तो हमारा लोन अमाउंट आ जाएगा। ईएमआई हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहले लोन अमाउंट का कितना प्रिंसिपल अमाउंट काटा जाएगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक फ़ॉर्मूला लेना होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हम लोग पीपीएमटी का फ़ॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले इक्वल ले लेते हैं, फिर इफ़,
फिर इसके बाद ओपन ब्रैकेट, और इसके बाद हम लोग मंथ का जो पहला सेल है उसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर से इक्वल लेंगे और इन्वर्टेड कॉमा लेंगे, स्टार्ट करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा लेंगे, फिर माइनस करेंगे। माइनस इसीलिए मैंने टाइप किया क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट निकालने से माइनस में आता है। अगर हम लोग माइनस पहले से ही लगा देंगे तो ये माइनस में हमें नहीं दिखाई देगा, इसीलिए हमें माइनस टाइप करना होगा। और इसके पहले जो हम लोगों ने मंथ सिलेक्ट करके हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा जो हम लोगों ने दिया वो इसीलिए दिया ताकि कोई डाटा इनपुट ना करने पर यहाँ पर कोई एरर ना आए। इसके बाद हम लोग PPMT का फॉर्मूला लगाते हैं। PPMT लिख लीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। जैसे ही ब्रैकेट लगा देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे PPMT का फॉर्मूला आ रहा है। इसमें सबसे पहले आ रहा है रेट, तो हम लोग पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेंगे। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लिया हुआ है वो 7% है, तो ये कॉलम हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे लॉक करेंगे ताकि हमारा जो सेल है वो अलग ना हो जाए, नीचे ना आ जाए, इसीलिए हम लोग इसे लॉक कर देंगे। तो इसके लिए हमें F4 प्रेस करना होगा, जिसके बाद ये लॉक हो जाएगा। और लॉक होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉलर का साइन आ जाएगा, तो ये लॉक हो गया है। इसके बाद हमें इसे डिवाइड करना है 12 महीने से, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 महीने के लिए ही होता है, 1 साल के लिए आता है। तो हम लोग इसे हर महीने के हिसाब से लाएंगे, तो 12 महीने लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं। इसके बाद कॉमा दे देते हैं। कॉमा देने के बाद ही यहाँ पर PER आ रहा है, तो ये PER का मतलब है प्रेजेंट मंथ। तो हमें मंथ भी सिलेक्ट करना है, तो हम लोग ये वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा V8 है तो मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आप देख सकते हैं NPR आ रहा है। NPR का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड, तो आप कितने समय के लिए लोन जो है वो दिया हुआ है, लोन टेन्योर, उसके बारे में आपको देना होगा। तो हम लोग लोन टेन्योर सिलेक्ट कर लेते हैं इस सेल को। तो इस सेल को भी हमें लॉक करना है, तो इसके लिए हम लोग F4 प्रेस कर लेते हैं और इसके बाद कॉमा लगाएंगे। जैसे ही हम लोग कॉमा लगाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PV आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कितना प्रिंसिपल वैल्यू है, कितना लोन अमाउंट है वो आपको डालना है। तो इसके लिए हम लोग लोन अमाउंट डाल देते हैं। तो हम लोग इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस सेल को भी हमें लॉक करना है, F4 प्रेस कर लेते हैं। इसके बाद हमें अपने ब्रैकेट को क्लोज करना है, क्योंकि हमने 2 बार ब्रैकेट को यूज़ किया है, इसलिए हम लोग 2 बार इसे क्लोज करेंगे। और जैसे ही एंटर दबाएंगे ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गया है। तो अब हम लोग इंटरेस्ट अमाउंट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए भी हमें एक फार्मूला लगाना है। तो इसके लिए हम लोग पहले इक्वल ले लेते हैं, फिर इफ़, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हम लोग पहले मंथ का ले लेंगे जैसे पहले लिया था। तो इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, जो मेरा V8 है। आप लोग देख लीजिए आप लोगों का कितना आएगा। इसके बाद फिर से इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और क्लोज, फिर कॉमा, फिर माइनस लगाएंगे, क्योंकि पहले ही बोल चुकी हूँ माइनस नहीं लगाने से रिज़ल्ट हमारा माइनस में आता है, इसलिए माइनस लगाना है। तो अब हम लोग IPMT का फॉर्मूला लगाएंगे। IPMT का फॉर्मूला लगाने पे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हमें मालूम पड़ जाएगा। तो IPMT लिखेंगे और इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ पर ब्रैकेट लिखते ही हमारा फॉर्मूला आ जाता है, तो हम लोग इसके हिसाब से हमें लिखना होता है। तो पहले हम लोगों का रेट आ रहा है, तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम लोग को का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉलम है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट को लॉक कर लेंगे F4 दबा के, और इसके बाद हम लोग इसे डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि ये पहले ही बोल चुकी हूँ ये हमारे 12 महीने के लिए आएगा। तो इसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद हम लोग प्रेजेंट मंथ यहाँ पर लिख लेंगे। इसके लिए हम लोगों का ये जो V8 का मेरा कॉलम है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगी। इसके बाद कॉमा देंगे, फिर हम लोगों का
NPR आ रहा है तो हम लोग नंबर ऑफ़ पीरियड के लिए जो मंथ टेन्योर है उसे सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसे भी हम लोग लॉक कर लेंगे F4 दबा के। इसके बाद हम लोग कॉमा देंगे, तो इसके बाद हमारा PV आ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसे भी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और इसको भी लॉक कर लेंगे और इसके बाद हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे 2 बार। जैसे ही क्लोज करके हम लोग एंटर दबाते हैं तो हम लोगों का इंटरेस्ट वैल्यू भी यहाँ पर आ गया है। अब हम लोग रिमेनिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। हर महीने प्रिंसिपल अमाउंट काटने के बाद कितना लोन अमाउंट बचेगा वो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर। इसके लिए हम लोग पहले इक्वल लेंगे, फिर इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट और मंथ सिलेक्ट करेंगे, फिर इक्वल लेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, क्लोज, कॉमा, फिर हम लोग लोन अमाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। लोन अमाउंट का कॉलम हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करेंगे और इसके लिए हम माइनस ले रहे हैं। माइनस लेने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही एंटर दबाएंगे ये हमारा रिमेनिंग बैलेंस आ गया है। कितना बैलेंस हमारा रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट हर महीने जाने के बाद जितना भी बैलेंस रहेगा यहाँ इस कॉलम में आपका सब आ जाएगा नीचे पर। अब EMI कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग पहले इक्वल लेंगे, फिर इफ़ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, पहले मंथ का कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इक्वल लेंगे, फिर डबल कॉमा स्टार्ट, डबल कॉमा क्लोज, फिर कॉमा लेंगे, फिर डबल कॉमा स्टार्ट, डबल कॉमा क्लोज, फिर कॉमा लेंगे। इसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट को प्लस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जैसे ही एंटर दबाएंगे हमारा EMI भी हमें यहाँ पर अब देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा पहले मंथ का कितना EMI है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, कितना लोन इंटरेस्ट काटा जाएगा और कितना रिमेनिंग बैलेंस रहेगा उसका हिसाब हमारा आ गया है। अभी आप इसे पूरा नीचे तक बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग सेकेंड मंथ का लेंगे। सेकेंड मंथ के लिए हमें एक फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। हम लोग लिख लेते हैं, इक्वल लेंगे, फिर इफ़ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद हम लोग जो रिमेनिंग बैलेंस है उसे लेंगे, तो उसका कॉलम हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद साइन ले लेंगे, इसके बाद 1 लिखेंगे, कॉमा, फिर इफ़ लगाना होगा, फिर ब्रैकेट ले लेते हैं, फिर हम लोग पहले मंथ का ले लेंगे V8, फिर इक्वल लेंगे, फिर डबल कॉमा स्टार्ट, डबल कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर डबल कॉमा स्टार्ट, डबल कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर से हम लोग मंथ का कॉलम ही सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसके बाद ही हमारा जो सेल है वो प्लस करना होगा, इसीलिए इस सेल को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद प्लस डालेंगे ताकि हर सेल का नंबर सीरियली बढ़ता जाए। तो हम लोग प्लस लेंगे, प्लस लेने के बाद 1 लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लेंगे, फिर डबल कॉमा स्टार्ट, डबल कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो जैसे ही एंटर दबाएंगे देखिए यहाँ पर 2 आ गया है, तो ये पूरा सीरियल नंबर नीचे आ जाएगा। तो ये पूरा सीरियल नंबर के साथ पूरा अमाउंट पूरा शो होता रहेगा। तो कई बार क्या होता है जब भी हम लोग नीचे खींच लेते हैं ड्रॉ करके तो ये हमारा सीरियल नंबर नहीं आता है और नीचे जो बॉक्स बना है उस पर क्लिक करने पर भी हमें फिल सीरियल का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि सीरियल नंबर यहाँ पर नहीं बनेगा। तो आप लोग इसके जो पहले वाला कॉलम हमने खाली रखा हुआ है इसमें हम लोग सीरियल नंबर रखेंगे। तो पहले हम लोग 1 लिख लेते हैं और लिखने के बाद पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको जितना चाहिए उतना आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना भी आपको ये बैलेंस शीट की आवश्यकता है आप लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ही सिलेक्ट कर लेती हूँ, 13 कर लेती हूँ मैं। ड्रॉ करने के बाद देखिए ये पूरा सेम नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा बॉक्स है इसके पास में जो एरो है उस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर फिल सीरियल आ रहा है, हम लोग फिल सीरियल कर लेंगे। ये देखिए पूरा नंबर यहाँ पर आ गया है। तो पहले हम लोग इस कॉलम में सिलेक्ट करके नीचे कॉर्नर में डबल क्लिक कर लेंगे। इसके बाद सारा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, जहाँ तक हमने कॉलम को पहले से सिलेक्ट करके रखा हुआ है वहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा और इसके बाद जो सारा कॉलम है उसे ही डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे एक एक करके। तो हमारा जो अमाउंट है वो आपको शो होता रहेगा।
ये देखिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हम लोग लोन अमाउंट पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा अमाउंट शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें एक फ़ॉर्मूला यूज़ करना होगा। चलिए हम उसे लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ कितना आपका लोन अमाउंट बैलेंस रहेगा उसके बारे में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग फ़ॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले इक्वल लेंगे, फिर इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट लेंगे और इसके बाद हम लोग जो सेकंड वन थे उसे सिलेक्ट करेंगे। फिर हम लोग डबल कोमा स्टार डबल कोमा क्लोज, फिर कोमा, फिर डबल कोमा स्टार डबल कोमा क्लोज, फिर कोमा। फिर हम लोग जो रिमेनिंग बैलेंस है यहाँ पर ये कॉलम हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एंटर दबाएंगे। देखिए हम लोग का जो लोन अमाउंट है देने वाला वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो इसके बाद हम लोग जब भी इसमें डबल क्लिक करते हैं तो ये आंसर आ गया। आंसर आने के बाद आप लोग फिर से रिमेनिंग बैलेंस पर डबल क्लिक करने से आंसर आ जाएगा। डबल क्लिक करके आपको दिखा रही हूँ, पूरा आपका सारा का सारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, पूरा जितना कॉलम हम लोगों ने सिलेक्ट किया था उतने कॉलम तक हमारा आंसर आ चुका है, पूरा शो हो चुका है। आप लोग जितना चाहे उतना इस सीट को बना सकते हैं, तो आप लोग उतना बना लीजिए। मैंने सिर्फ यहाँ पर थोड़ा ही बना के आपको बताया है। आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं और हर किसी का आंसर करेक्ट ही आएगा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा ही 3-4 करके संख्या आ रही है, तो इसके लिए हम लोग ऊपर में जाके इसे कम भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग अगर इस एरो को छोटा कर देते हैं तो ये 2 तक आ जाएगा पॉइंट के बाद। तो हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद अगर आप लोग जो समय है, टेन्योर है, इसे कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसा कि मैं 5 साल के लिए करके आपको दिखा रही हूँ। 5 साल में 60 महीना हो जाता है, तो जब भी मैं 60 महीना कर देती हूँ, देखिए यहाँ का हर किसी का फिगर है वो अलग हो गया है। तो दोस्तों वीडियो आज थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि ये थोड़ा समझाना था आप लोगों को। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और इसके साथ अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।